नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। पता है मेरे होटल का उद्घाटन किसने किया है? मेरे कैफे का उद्घाटन किसने किया है? मेरे हॉस्पिटल का उद्घाटन किसने किया है? ये कुछ ऐसी चंद लाइनें हैं जो अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सुनने को मिल जाती है। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और ज्यादातर लोग अब प्रयास ये करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल के हाथों अपने कैफे, अपने हॉस्पिटल, अपने होटल का उद्घाटन करवा लें। उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी सी फोटो उस अस्पताल, उस कैफे, उस होटल में लग जाती है और जब कोई ईमानदार पत्रकार या फिर कोई ईमानदार पुलिस वाला जैसे ही पहुंचता है, ये लाइनें बोली जाती हैं और वो तस्वीर दिखाई जाती है। और उस तस्वीर के दिखने के बाद एक बार इंसान ये जरूर सोचता है कि हो सकता है कि इस कैफे का जो मालिक है, इस होटल का जो मालिक है या इस अस्पताल का जो मालिक है, वो सदर सांसद रवि किशन शुक्ल या फिर योगी आदित्यनाथ का बड़ा करीबी है। उसके बाद अधिकारी और पत्रकार भी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ने लगते हैं। सवाल और कारण, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन जिम्मा लेगा और कौन जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह सवाल करेगा या फिर सदर सांसद रवि किशन से यह सवाल पूछने की हिम्मत करेगा कि जिस अस्पताल का, जिस कैफे का और जिस होटल का उन्होंने संचालन किया है, वहां पे गलत तरीके से काम हो रहे हैं और आपकी तस्वीर लगा के लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि इतनी हिम्मत शायद आज के पत्रकारों में रही नहीं गई है और शायद इसीलिए पत्रकारिता अपनी गरिमा भी होती जा रही है। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया आज की डेट में कहीं ना कहीं खबरों को छुपा रहा है। जो सही खबरें होती हैं उनको दिखाने से पहले उन पे तमाम तरह के दबाव डाले जाते हैं। लेकिन इंडियन टीवी न्यूज ने हमेशा जनता की आवाज को जनता के सामने और जो जिम्मेदार हैं उनके सामने उठाने की कोशिश की है और हमारी पहल सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज को अधिकारियों तक पहुंचाने की है। साथ ही साथ ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी जनता है उसकी भी ये जवाबदेही बनती है कि सिर्फ विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री या पुलिस या प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के अपनी आंखें बंद कर लेने से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित आपके जिनीज बॉटल कैफे एंड लाउंज बार का, जहां पर गुरुवार की रात को छापा मारा गया था और वहां से कुछ लड़कियों की बरामदगी भी हुई थी। उसके बाद कहानी दूसरी रूप में ही सामने आई थी कि एक 12 साल की लड़की का जब अपहरण हुआ था, लड़की गायब हुई थी। उसके बाद जब लड़की की बरामदगी हुई, लड़की ने जब बयान दिया, तब प्रशासन की आंखें खुली। और वो भी प्रशासन की आंख तब खुली जब मामला गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के पास पहुंचा, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि लड़की नाबालिग थी। लेकिन उसके बाद एक पर एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें जो आपके जो मालिक थे, कैफे के मालिक अनुराग सिंह, संचालक अनिरुद्ध ओझा, साथ ही जो दो लड़के थे निखिल गौर और आदित्य मौर्य की गिरफ्तारी इस मामले में हुई। लेकिन जो लड़कियां बरामद हुई हैं और उन्होंने जो बयान दिए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाते हैं आज के इस समाज पर, साथ ही न्यूक्लियर फैमिली पर और अभिभावकों पर, और साथ ही साथ उन सभी जिम्मेदारों पर जिनकी आंख के सामने यह काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिनीज बॉटल पहली बार शाहपुर गीता वाटिका में खुला था। इससे पहले ये कैफे बार मोहद्दीपुर में संचालित हो रहा था, जहां पर लोगों की शिकायत के बाद, बंद होने के बाद इसको शाहपुर स्थित एक कॉम्प्लेक्स में खोला गया। लेकिन इस बार एक बड़ा खेल खेलते हुए इसका उद्घाटन धोखे में रहकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल से कराया गया और उसके बाद ये खबर फैलाई गई कि भाई सांसद ने इसका उद्घाटन किया है, सांसद ने उद्घाटन किया है और अब अगर कुछ भी अगर होता है तो भाई सदर सांसद रवि किशन शुक्ल से सवाल पूछने की हिम्मत आखिर
करेगा कौन। लेकिन ये एक जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है, ये एक विधायक की जिम्मेदारी है, ये एक सांसद की जिम्मेदारी है, और खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि अगर कोई किसी का उद्घाटन करने जा रहा है तो एक बार उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, उसका आपराधिक इतिहास देख लें, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तस्वीर दिखाकर आम जनता में भय का माहौल पैदा किया जाए। जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जाए। अगर बात करते हैं हमारे साथ बात करते हुए नाम ना सामने आने की शर्त पर, एक पुलिस वाले ने यह बताया कि इससे पहले 2 महीने पहले भी इसकी सूचना मिली थी, लेकिन मौके पे जाने पे संचालक का एक बहुत बढ़िया बयान था, आपको शायद पता नहीं है मेरे कैफे का उद्घाटन किसने किया है, और मेरे परिचित के लोग दीवानी कचहरी में भी तैनात हैं, परिचित के लोग हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर इतनी बड़ी बातें अगर कोई इंसान बोलता है तो कहीं ना कहीं इंसान एक बार सोच में जरूर पड़ जाता है। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा फूटता जरूर है, और उस 12 साल की बच्ची की हिम्मत की आप सबको दाद देनी चाहिए, जिसने सामने आकर पहली बार इस गिनीज बॉटल कैफे एंड लाउंज बार का नाम लिया और उन जगहों को भी आइडेंटिफाई किया जहां पे उसको लेके जाया जाता था। दर्शकों को यह भी बताते चले कि जो लड़कियां होती हैं उनका एक कोड नेम होता है, और गाड़ियां उनको वहां पर भी पहुंचाती हैं जहां पे फोन करके कस्टमर बताते हैं। लड़कियों को पहले बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनको अच्छी नौकरी का झांसा दिया जाता है, अच्छी लाइफस्टाइल का झांसा दिया जाता है, उसके बाद उनको बनाया जाता है नशे का आदी, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है वो ब्लैकमेलिंग और शोषण का होता है। और लड़कियां शर्म के मारे, डर के मारे, अपने माँ बाप की इज्जत के नाते, अपने परिवार, सखी, जो उनकी दोस्त होती हैं, उनको कभी भी इसके बारे में बताती नहीं है। लेकिन ये वाकई एक शर्मसार करने वाली घटना है, जहां पे 50 साल, 55 साल, 60 साल के बूढ़े लोग इस तरीके का घिनौना काम कर रहे हैं। अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि खास तौर से गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने से शुरू हुई। परिवार का मुखिया आज गोरखपुर में नहीं है, और शायद इसी का जम के कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने आसपास इस तरीके की गलत चीजों को होते हुए देखकर हम अपनी आंखें, अपने कान, अपने मुंह क्यों बंद कर लेते हैं? लेकिन ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब शायद आपके अपने खुद के पास है। खबरें इसमें और भी बहुत हैं, और जो ज्यादा हमारे पास, जो हमारे सूत्रों से खबरें प्राप्त हुई हैं, उसके द्वारा जो अभी ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनको जेल में, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बिछिया जेल में इनको बैठकी के लिए और इनको सुविधा देने के लिए तमाम सफेद पोश लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे इनकी मदद करने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं ताकि इनका नाम सामने ना आए। और ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये उन लोगों के नाम ना ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कप्तान डॉक्टर गौरव ग्रोवर इस समय इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस मामले में उनके तेवर बहुत सख्त है। साथ ही गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी भी इस मामले को पूरी तरीके से गंभीरता से ले रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें कई सफेद पोशों के नाम भी सामने आएंगे। ऐसा अगर कुछ भी और खबर हमारे सामने आती है तो अपने चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। आज की खबर में इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक खबर किसी बच्ची की जिंदगी बचा ले, क्योंकि अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है उसका ये नारा भले हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं और बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, ये सिर्फ सरकार की नहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।